हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ ईबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिग्मा बॉन्ड को बहुत डिटेल में देखा था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? ओवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स से। ठीक है, जब पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, हमने पढ़ा था सिग्मा दो टाइप का होता है, एक होता है एस एस सिग्मा, एक होता है एस पी सिग्मा और एक होता है पी पी सिग्मा बॉन्ड। सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है? एस एस सिग्मा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। जबकि पी पी क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्योंकि डम्बल फॉर्मेशन होती है, तो डम्बल के अंदर क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो चार्ज कंसनट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो साइड के ऊपर ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि सिग्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई जो है वो वीक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिग्मा के अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। पाई के अंदर ओवरलैपिंग कम होती है। बहुत चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग से, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड को हमने अच्छे से देखा था, एस एस बनता है, एस पी बनता है, पी पी बनता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से हमने पढ़े थे। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि एस एस बनता है, एस पी होता है और पी पी जो है वो, ये सारे क्या है? सिग्मा के टाइप्स हैं। वैसे ही पाई बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड के अंदर हमेशा याद रखिएगा, पाई के अंदर भी पी पी बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई के टाइप्स हैं ये पी पी, पी डी, ये भी पाई बॉन्ड होता है। डी एफ पाई बॉन्ड होता है, सॉरी, डी डी पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, पी पी, पी एफ, पी डी, ये सारा पाई बॉन्ड है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये पी पी यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा, यहाँ पे पी पी पाई हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है हमेशा पी जेड, क्योंकि पी के अंदर क्या होता है? तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। हमेशा पी एक्स के अंदर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, हमेशा ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जबकि पी वाई और पी एक्स के दरमियान में क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि ये डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार ये आपको नहीं बताया जाता कि पी एक्स के अंदर जो है वो सिग्मा होता है, सॉरी, पी जेड के अंदर सिग्मा होता है, पी जेड के अंदर सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड। जबकि पी एक्स के दरमियान में क्या होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ, तो क्या होगा? ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड इज डैश देन पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है सिग्मा के अंदर। अब हम लोग बनाते हैं वीबीटी स्ट्रक्चर्स। वीबीटी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? लेकिन उससे पहले याद रखिएगा हमेशा, पी एक्स और पी एक्स की अगर मैं बॉन्डिंग करवाऊँ, पी एक्स क्या होगा? हमेशा पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, पी एक्स बना लीजिए, ये पी एक्स है और ये पी एक्स है। इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों में अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या है? ये पाई बॉन्ड बना, और ये पी एक्स के दरम्यान में बना, पाई बॉन्ड बना। या फिर आपको ये भी बोल सकते हैं ये कौन सा बॉन्ड है? ये पैरेलल बॉन्ड है, या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। वाई भी ऐसे ही बनेगा, वाई भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जबकि जेड को हम लोग ऐसे शो करते हैं, ये जेड है। ठीक है, यहाँ पे ये मत समझिएगा अरे जेड तो ये तो वाई हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो
पैरेलल बॉन्ड होगा ना वो हमेशा एक्स और वाई के एक्स वाई दोनों पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। जेड को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि NH3 यानी कि एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास, चलो इतना हमने n का कर लिया। अब H लिख लेते हैं। H की कॉन्फ़िगरेशन ये है, क्योंकि 3 S हैं तो हम लोग तीन हाइड्रोजन बना देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने कहा BBD कहती है कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान। तो पार्शियली फिल्ड कौन सा है यहाँ पे, ये पार्शियली फिल्ड है और ये भी पार्शियली फिल्ड है। तो यानी कि यहाँ पे होगी हमारे पास बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बनेगा, किस तरीके से बनाएंगे आप। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ये स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, राइट, अकॉर्डिंग टू VBD बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब आप मुझे बताइए ये सिग्मा कैसा है, SS है, SP है, PP है। देखो S और P के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, SP और ये भी SP, सही है। इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अमोनिया ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। VBD के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे बना लो तो ठीक है, लेकिन असल में अमोनिया ऐसे बनता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे MOT के अंदर कि ये लीनियर क्यों नहीं होते, ये इस तरीके से बेंड क्यों होते हैं। खैर अमोनिया के पास एक लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर क्या होता है, एक्स्ट्रा जो पेयर होता है जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोन पेयर बोला जाता है। ये वैलेंसी होती है ना नाइट्रोजन की, तो ये देखो ये अनपेयर्ड है, इसे अनपेयर्ड बोलेंगे। अनपेयर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये क्या है, ये पेयर्ड है, पेयर्ड या फिर बॉन्डेड या फिर इसको लोन पेयर बोलते हैं। ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट लेता है, सही है। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया का, यानी कि NH4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 6 होती है, राइट। 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। 1s2 यहाँ पे आ जाएगा 2, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1s1, ठीक है। VBD कहता है बॉन्ड बनता है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे पार्शियली फिल्ड कौन सा, ये है, और यहाँ पे तो कोई पार्शियली फिल्ड है ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन हमें बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे कर देते हैं एक्साइट। थोड़ी सी एनर्जी दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभी ये वाली स्टेट क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा दूसरे ऑर्बिटल में, फिर क्या होगा, इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, फिर ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ये अब एक्साइट कर दो, जब एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2। अब जब इसे आप एक्साइट करोगे तो ये देखो ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है लास्ट वाले, इसका एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें, और इसका एक इसमें और एक इसमें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2s1 हो जाएगा, 2px1 हो जाएगा, 2py1 2pz1। अब बॉन्ड बन सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 नहीं बल्कि 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए। VBD असल में इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था,
सही है। ये जो हमने चीज़ की है ना, ये तो हम लोग सिर्फ BBT डायग्राम बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में BBT ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है। BBT के अकॉर्डिंग तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 2 या फिर 2 में भी 2 इतनी होती है, लेकिन असल में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये BBT का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी आई थी MOT, वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है। खैर, अगर आप बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आता है। तो अगर आप इसे बॉन्ड बनाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये क्या होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा? ऑफ कोर्स सिग्मा होगा, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ सिंगल है, ठीक है, सिग्मा तो है, लेकिन कैसा है? ऐसा है, SP है, PP है। देखो कार्बन के अंदर हाइड्रोजन का तो देखो 1s है, 1s ही है, तो हाइड्रोजन 1s आ गया। उसके बाद कार्बन की अगर आप बात करो तो कार्बन हमारे पास पहले 2s है, फिर 2px है, फिर 2py है, फिर 2pz है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर अपना मीथेन का, मार्श गैस का। इसी तरीके से अगर आप बनाना चाहो ऑक्सीजन का, सेम ही तरीका है। अगर आपको अनपेयर नहीं मिल रहा ऑर्बिटल, तो आप क्या करोगे? एक्साइट कर दोगे। एक्साइट करने के बाद आपको अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे।